नमस्कार दोस्तों यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं विविध जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि दोस्तों आपको पता है विविध जीके से प्रत्येक एग्जामिनेशन में कम से कम 2 या 3 नंबर के प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये वीडियो खास हो जाता है। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए पहला प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, इनकी जो हत्या हुई थी वो हो गई थी रावलपिंडी यानी कि इस्लामाबाद में। ठीक है, देखिए पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या रावलपिंडी में कर दी गई थी और ये जुल्फिकार अली भुट्टो की पुत्री थी। सही उत्तर ऑप्शन ये है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोंगल। तमिलनाडु का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार जो है पोंगल है। अच्छा, एक और पूछा जाता है केरल से संबंधित, तो केरल का जो प्रमुख त्यौहार जो है वो है ओणम। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ पर केरल के लिए है और तमिलनाडु का जो है ऑप्शन सी पोंगल है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है लखनऊ में। ऑप्शन डी इज द राइट ईयर। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली जो है मानव ही है। मानव ने ही कंप्यूटर को बनाया, मानव के द्वारा ही सब कुछ चलता है, तो इसलिए यहाँ पे मानव का अधिकार का हनन ना हो, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक दिवस को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ये सही उत्तर है, प्रत्येक वर्ष को 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए मानव अधिकार दिवस की मानव अधिकार की आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 ईस्वी में। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हो गई थी, ये जबकि हुई थी विश्व स्तर पर। लेकिन यदि हम बात करें कि भारत में मानव अधिकार दिवस की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में हमारी हुई थी 1993 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? मानव अधिकार के हनन को रोकना। वर्ल्ड स्तर पर 1948 में, लेकिन भारत में 1993 में मानव अधिकार दिवस की स्थापना हुई थी। मानव अधिकार का जो एक आता है आयोग होता है, उसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी वो थी देविका रानी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको जो पहले जिनको मिला है उनको छांटना है। ठीक है, ना कि जो सबसे पहले मिला था उनको। 4 ऑप्शन में आपको इनसे पहले जिनको मिला है वो छांटना है। तो इसके हिसाब से सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, सीवी रमन। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझा देते हैं। देखिए, सीवी रमन को सन 1954 ईस्वी में दिया गया था 3 लोगों के साथ, जिसमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी भी सम्मिलित थे। जबकि हम बात करें कि उस टाइम जब 1954 में भारत रत्न का सम्मान दिया गया था, तो 1 नंबर में किनको दिया गया था? 1 नंबर में दिया गया था एस राधाकृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और 2 नंबर पर जो दिया गया था सीवी रमन को दिया गया था, और 3 नंबर पर दिया गया था सी राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कुछ दूसरा पूछा गया है, इसलिए सीवी रमन इसका यहाँ पे सही उत्तर है। तो आपको तीनों व्यक्तियों का नाम हमने बता दिया। एस राधाकृष्णन 1 नंबर पे थे, 2 नंबर पे थे सीवी रमन और 3 नंबर पे थे सी राजगोपालाचारी, जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सन 1954 ईस्वी में। अब आते हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पर। नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए, कंप्यूटर विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। लेकिन किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आपको ये सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो आपको हम बता देते हैं, टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य है, शांति है, विज्ञान है, रसायन है, भौतिकी और अर्थशास्त्र। जबकि पहले 5 ही थे, है ना। 1901 से इसका जो अवार्ड को जो घोषणा होता था, पहले 5 था, लेकिन 1969 में एक इसमें जोड़ दिया गया था इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को 1969 में जोड़ दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की जो घोषणा हुई थी, जो स्टार्टिंग हुई थी, वो हुई थी 1901 ईस्वी में। कहाँ से? 1901 ईस्वी से इसकी स्थापना हो गई थी। अच्छा, नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट किए जा रहे हैं कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो वो है मलाला यूसुफजई। 17 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं।
अगला प्रश्न है हॉटमेल। जिस तरह से जीमेल है, ईमेल है, उसी तरह से हॉटमेल है। इसका स्थापना किसने किया था, इसका सृजन किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ये सबीर भाटिया। सबीर भाटिया के द्वारा हॉटमेल का सृजन किया गया था। अगला प्रश्न है खेल से 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो देखिए 1975 में जब स्वर्ण पदक जीता था हॉकी की टीम ने, भारतीय टीम ने, तो उस टाइम जो कैप्टन थे वो थे अजीत पाल सिंह। अजीत पाल सिंह, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है? 4 ऑप्शन आपके सामने। कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार तो प्राप्त हुआ लेकिन भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था? तो ये थे डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन थे। सबसे पहले इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1930 में, रमन प्रभाव की वजह से। ठीक है, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हिस्ट्री से प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप तुरंत इसका आंसर लगा देंगे। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इनकी वास्तुशैली की ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? सबसे पहले आपके मन में आना जाना चाहिए विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने मिलकर किया था, हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, ये 2 भाई थे, सगे भाई थे, और इन्होंने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था, जो हम्पी के तुंगभद्रा नदी के किनारे में स्थित था। तो इसका जो भग्नावशेष हमें देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है? हम्पी में। हम्पी कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। 1336 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन तालीकोटा एक युद्ध का नाम था, और तालीकोटा के युद्ध में यहाँ पे जब युद्ध हुआ तो 1565 ईस्वी में हुआ था, और 1565 ईस्वी में इसका क्या हो गया? पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य नष्ट कर दिया गया 1565 में। 1336 में स्थापना, 1565 में खत्म। 2 भाई थे, हरिहर एवं बुक्का, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित था। अगला प्रश्न है 8 मार्च को किस रूप में हम लोग मनाते हैं? तो देखिए प्रत्येक वर्ष को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाए हैं। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बहुत जल्द टूटने वाला है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन देखते हैं कितना दिन में टूट पाता है। सबसे अधिक जो शतक लगाए हैं सचिन तेंदुलकर लगाए हैं, 100 शतक है दोनों को मिला करके, यानी कि टेस्ट और वनडे में। अच्छा, एक प्रश्न आपसे बार बार पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक टेस्ट मैच में रन बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे अधिक टेस्ट मैच में 501 रन बनाने वाले एक व्यक्ति एक मैच में, वो थे ब्रायन लारा, 501 रन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो देखिए द मेकिंग ऑफ द महात्मा एक फिल्म का नाम है, जिसके यानी कि महात्मा जी के बारे में इसमें दर्शाया गया है। महात्मा जी के जो जीवनी है उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में इनको बताया गया, इसमें बताया गया है। तो इस फिल्म का जो निर्देशक था, जो डायरेक्टर थे, वो कौन थे? वो थे श्यामन बेनेगल। ठीक है, श्याम बेनेगल। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। लेकिन यदि प्रोड्यूसर का बात पूछे तो प्रोड्यूसर थे रिचर्ड एटनेबरो। ठीक है, रिचर्ड एटनेबरो ये इनके प्रोड्यूसर थे, ये प्रोड्यूसर हो गए, और ये हो गए आपका डायरेक्टर श्याम बेनेगल। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? निर्देशक कौन थे? श्याम बेनेगल। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए एशियन विकास बैंक का जो मुख्यालय वो है मनीला में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। तो दोस्तों विविध जीके के आज इस वीडियो में इतना ही प्रश्न। टोटल आप लोगों ने 15 प्रश्न को देखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए जीके विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।